चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ पहले के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ब ऑफ पहले क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ पहले कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला नंबर होता है, वो होता है हेयर। हेयर मतलब होता है यहाँ, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद फिर होता है हमारा देयर। देयर के मतलब होता है वहाँ, ठीक है। फिर होता है हमारा अब्राउड, ABROAD, ठीक है। अब्राउड का मतलब होता है विदेश, ठीक है। अब्राउड का मतलब क्या होता है, विदेश होता है। उसके बाद फिर हमारा हो गया होम। होम का मतलब तो आप जानते हैं कि घर या मकान होता है, ठीक है। हाउस का भी मतलब होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद फिर UPSTAIRS, अपस्टेस्ट मतलब होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। उसके बाद फिर DOWNSTIRS, ठीक है, डाउन स्टेयर्स मतलब होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जितना भी हमारा एडवर्ब ऑफ पहले, तो एडवर्ब ऑफ पैलेस में, एडवर्ब ऑफ पैलेस के पहले हमारा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशन हमारा है जो टू है, वो टू का प्रयोग हमारा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई भी वर्ड रहेगा, जैसे में स्कूल रहेगा तो उसमें टू का प्रयोग होगा। जैसे में लिखते हैं ना कोई भी वर्ड में, टू स्कूल, ठीक है, तो टू स्कूल लिखते हैं। तो इसमें ए है जो हमारा एडवर्ब ऑफ पैलेस नहीं है। एडवर्ब ऑफ पैलेस रहेगा तो उसमें हमारा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इतना जो हम लिखे हैं, हेयर हो गया, देयर हो गया, अब्राउड हो गया, होम हो गया, अप स्टेयर्स हो गया, डाउन स्टेयर्स हो गया, ठीक है। इतना हमारा है जो एडवर्ब ऑफ पैलेस है। चलिए हम नोट पॉइंट में दे देते हैं इसका। यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख दीजिए कि एडवर्ब ऑफ पैलेस के एडवर्ब ऑफ पैलेस के पहले प्रीपोजिशन टू प्रयोग यानी यूज नहीं होता है, यूज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम और एग्जांपल लेते हैं इस पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट लेते हैं। जैसे में हो गया ही इज कमिंग हेयर, कमिंग हेयर। फिर देखते हैं ही इज कमिंग टू हेयर। तो देखिए अभी हमने बताया कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ, देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पैलेस है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। तो एडवर्ब ऑफ पैलेस के पहले हमारा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे दिया हुआ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पहला एग्जांपल लिए, ही इज कमिंग हेयर, ही इज कमिंग हेयर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही इज कमिंग हेयर और दूसरा हमारा है कि ही इज कमिंग टू हेयर। तो यहाँ पे कौन हमारा सही हुआ, पहला हुआ या दूसरा हुआ? हमारा हुआ पहला सही, ठीक है, और दूसरा हमारा हुआ गलत, ठीक है। इसी प्रकार आपको समझना है। जैसे में हम
एडवर्ब ऑफ पहले इतना ही है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ पहले के सबसे पहले हमारा टू का प्रयोग नहीं होता है, और भी पहले गलती करते थे तो अब आपका गलती नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं एग्जांपल से। जैसे में हमारा हो गया आई एम गोइंग टू देयर। आपको समझ में आया होगा कि ये सही है कि या गलत है। फिर होगा आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। अब बताइए कौन सही है कौन गलत है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला क्या है, सही है, क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा देयर है, देयर मतलब वहाँ होता है, ठीक है। फिर और एग्जांपल लेते हैं। फिर देखिए यू आर गोइंग टू ABROAD अब्राउड, ठीक है। फिर हमारा और एग्जांपल है यू आर गोइंग ABROAD अब्राउड। अब बताइए कौन सही है। हमारा है गोइंग टू अब्राउड, यानी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग यहाँ होगा नहीं होगा, टू यहाँ ये क्या है, गलत हो गया। अब देखिए यू आर गोइंग अवर्ड, यानी हमारा सही हो गया। तो ठीक है, इसी प्रकार और भी बनाइए और घर पे प्रैक्टिस किए। जब तक के लिए थैंक्स। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।